Hello everyone. Today we will continue chapter 6 of history. ठीक है, revolt of 1857. We have already discussed about the causes of the revolt of 1857. Now we will read about the speed of the revolt. जो रिवॉल्ट था वो किस तरह से कंट्री के अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हुआ, किस तरह से फैला। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे, अ सिपाही ऑफ 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ऑफ एट बैरकपुर, रिबेल्ड एंड रिफ्यूज टू यूज द एनफील्ड राइफल। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। ओके, थोड़े दिन बाद ही क्या हुआ, मेरठ में जो तैनात कुछ सिपाही थे उन्होंने जो थे नए कारतूसों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको लगता था कि इन कार्टिज में जो है फैट लगा हुआ है, काऊ का और पिग का फैट है, तो उन्होंने उसको यूज़ करने से मना कर दिया। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे सिपाहीज़ को नौकरी से निकाल दिया गया, ठीक है, और उन्हें 10 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया। ये जो सारी इंसिडेंट था ये 9 मई 1857 की बात है। ओके, तो स्पीड ऑफ द रिवॉल्ट कैसे फैला देखिए। मेरठ में जो तैनात जो इंडियन सिपाही थे वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही मतलब कि एग्रेसिव हो चुके थे कि हम क्यों यूज़ करें इन चीज़ों को। तो 10 मई को सिपाहियों ने ऊपर से जो क्या हुआ, बैरकपुर में उसको मार दिया गया था मंगल पांडे को, ठीक है। तो जो क्या हुआ फिर 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर जो वहाँ पर जो बंद सिपाही थे जिनको उन्होंने बंद कर दिया था उनको वहाँ से फ्री करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर और हम उनको अटैक कर दिया, उनको भी मार गिराया। उन्होंने बंदूक हथियार सब जो है अपने कंट्रोल में ले लिए और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी अंग्रेजों की उसमें सब में आग लगा दी। इस तरह से जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया कि अब हम लड़ेंगे, अब हम आपसे नहीं डरेंगे किसी तरह से। तो सिपाही जो थे पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। लेकिन अब सवाल यह उठता था कि हम शासन तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारा राजा होगा या फिर जो हम शासन करेगा, जो रूलर होगा वो कौन होगा। तो इसका डिसीज़न भी वो ले चुके थे कि हमारा जो राजा होगा वो मुग़ल सम्राट होगा बहादुर शाह जफर। ओके, तो क्या हुआ, द रिवॉल्यूशनरीज मार्च्ड फ्रॉम मेरठ एंड रीच्ड दिल्ली ऑन 11 मई 1857। द स्मॉल British garrison at Delhi could not resist them and the city fell into the hands of the rebels within 2 days. क्या हुआ, तो मेरठ की में जो सिपाहियों की टोली थी, सिपाहियों का जो ग्रुप था वो 10 मई की रात को ही घोड़ों पर सवार होकर और दिल्ली पहुंच गया। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात जो टुकड़ियां थीं उन्होंने भी बगावत कर दी। बगावत मीन्स बोलें तो वो भी उनके फेवर में आ गए थे, ठीक है, वो भी सिपाही के फेवर में हो गए थे, क्योंकि परेशान तो वो लोग भी थे ब्रिटिश के रूल से, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ, अंग्रेजी जो अफसर थे वो मारे गए और जो यहाँ के सिपाही थे उन्होंने उनके जितने भी उनके पास वेपन्स थे वो अपने कंट्रोल में कर लिए और वहाँ पर भी उनकी प्रॉपर्टी जो थी उसमें आग वगैरह लगा दी। तो जो भी सिपाही थे वो लाल किले के आसपास सब इकट्ठा हो गए और वो जो थे बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते थे, ठीक है। बहादुर शाह जो बादशाह थे अंग्रेज़ों की भारी ताकत से डरते थे, वो तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा सिपाहियों ने उनको फोर्स करके उन्हें अपने साथ मिला लिया और वो अपना उन्होंने लीडर कर दिया उसको कि ये हमारे लीडर हैं। अब जो था बहादुर शाह को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने क्या किया, देश भर में पूरी कंट्री में जितने भी और रूलर्स थे जगह जगह पर जो राजा थे उनको चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उनको उनका साथ मांगा, ठीक है। अब अंग्रेज जो थे, अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर क्या था, मुगल थे, मुगलों का ही शासन था। तो जो थे अब इंडियंस फिर भी थोड़ा सा खुश थे, क्योंकि जो ब्रिटिश
जैसा लोग यहाँ ब्रिटिश के शासन से खुश नहीं थे, लेकिन वो सोचते थे कम से कम अब तो हम लोग यहाँ अपना शासन कर पाएंगे, अपना रूल्स चला पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, दिल्ली से अंग्रेजों के पैर पूरी तरह से उखड़ गए। वो दिल्ली उनके कंट्रोल में अब नहीं रहा था, दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का कंट्रोल हो गया था। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो बात यहीं रुकने वाली तो नहीं थी। कुछ दिन तक तो शांति रही, लेकिन ये जो रिवॉल्ट था ये थमने वाला नहीं था। एक जगह से हुआ तो उन्होंने सोचा भी अब यहाँ से हो सकता है, दिल्ली जैसे एरिया से ब्रिटिशों को हराया जा सकता है, तो अदर्स एरिया में क्यों नहीं। ठीक है, इसलिए अब धीरे धीरे और जगह पर भी लोगों ने उनका विद्रोह करना शुरू किया। जैसे कि आपका दिया हुआ है, नाना साहेब वॉज द लीडर ऑफ द अपराइजिंग इन कानपुर, ही कैप्चर्ड कानपुर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द पेशवा। जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र होते हैं, मतलब कि जो गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहब, वो कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से भगा दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर जो है वो बहादुर शाह के गवर्नर हैं वो। ठीक है, बट हिज विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनकी जो विक्ट्री थी वो थोड़े दिन की थी। द ब्रिटिश फोर्स रीच्ड कानपुर, कानपुर पहुंची जो ब्रिटिश फोर्स थी और उनको पकड़ लिया। ठीक है, इट नाना साहब एस्केप्ड समवेयर टुवार्ड्स नेपाल। तात्या टोपे, वन ऑफ द ग्रेट जनरल्स ऑफ नाना साहब, उनके जनरल्स थे, केप्ट फाइटिंग, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, बट वॉज इवेंचुअली अरेस्टेड एट हैंग, उनको भी फांसी पर लटका दिया गया। बेगम हजरत महल वॉज द लीडर ऑफ द अपराइजिंग इन लखनऊ। बेगम हजरत महल कहाँ की लीडर थी, लखनऊ की। ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है, लर्न होने चाहिए। कानपुर में लीडरशिप किसने की थी अंग्रेजों के खिलाफ, नाना साहेब, और लखनऊ में बेगम हजरत महल। पीपल फ्रॉम ऑल रैंक्स जॉइन द अपराइजिंग, सभी रैंक्स के जो पीपल थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया। नेक्स्ट था पीपल एंड सोल्जर्स फ्रॉम झांसी रिवॉल्टेड अगेंस्ट द कंपनीज रूल एंड आस्क्ड रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी में किसने किया था लीडरशिप, रानी लक्ष्मीबाई ने। कंवर सिंह वॉज द लीडर ऑफ द अपराइजिंग इन बिहार, और कंवर सिंह जो थे कहाँ पर, बिहार में। जगदीशपुर जगह है, जगदीशपुर में बिहार, बिहार में कौन थे, कंवर सिंह। या तो जगदीशपुर आए क्वेश्चन में या बिहार आए, आपको क्या कौन लिखना है, कंवर सिंह ने वहाँ पर लीडरशिप की थी।